हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग व द्रव्य तरंग में अंतर। आपका चैप्टर सेकेंड चल रहा है और क्रम से आपको वीडियोज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस आप लोगों से एक ही चीज़ उम्मीद रहती है बच्चों कि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत और चुंबक। देखिए जरा यहाँ पर देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब विद्युत भी है और चुंबक भी है। यहाँ पर समझो थोड़ा सा, दो शब्द से बना ना, विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब जो ये तरंगे होती हैं विद्युत से भी और चुंबकीय क्षेत्र मतलब दोनों क्षेत्र से संबंधित होते हैं और एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होती है और जिस माध्यम में ये गमन कर रही होती है उसके भी ये तरंग क्या होती है, लंबवत होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब है कि ऐसे तरंग जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंध रखें उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं बच्चों। यहाँ पर जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा में भी ये लंबवत होते हैं। द्रव्य तरंग क्या होते हैं? ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। वैसे अंतर आप पढ़ रहे हो, अंतर में आप लोगों को पता है बच्चों, सीधा फंडा है। अंतर में क्या है, यदि एक में है तो दूसरे में नहीं होगा। अब द्रव्य तरंग कैसे आप लोग समझोगे? ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग आपको समझ में आया कि मान लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में तरंग है, विद्युत क्षेत्र में तरंग है, कोई गमन कर रहे हैं तो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन यदि बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है, कोई कण गमन कर रहा है, तब उनसे जो तरंग बनते हैं उसे हम बोलते हैं द्रव्य तरंग। यानी पदार्थ के द्वारा उत्पन्न तरंग द्रव्य तरंग होता है। ठीक है, इनका वेग लगभग अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। और जैसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग की वेग बात करें तो इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है आपको पता है क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इनका वेग बहुत तेज होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इनका वेग बहुत अधिक होता है। लेकिन बच्चों ये जो द्रव्य तरंगे हैं इनका हर जगह अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि मान ली इलेक्ट्रॉन का वेग और है कुछ तो प्रोटॉन का भी समान हो जाए, अलग अलग कणों का वेग अलग अलग होता है। यदि हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग तो इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी संचरण कर सकते हैं, आराम से गति करते हैं। लेकिन द्रव्य तरंग बिल्कुल निर्वात में गमन नहीं करेंगे, निर्वात में गमन कर ही नहीं सकते, इनको कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं इन्हें किसी भी प्रकार से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन द्रव्य तरंग होते बच्चों ये वास्तव में स्वयं एक माध्यम होते हैं। ठीक है, ये निर्वात में संचरित नहीं होते, इन्हें कहीं ना कहीं माध्यम की आवश्यकता होती है। इनका जो तरंगदैर्ध्य होता है, तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होता है बच्चों? हमने आपको समझाया था कि कोई तरंग सुरंग और गर्त के रूप में चलती है तो दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक कहूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। ठीक है, या एक कंपन करने में जितना दूरी तय कर लेता है वो उसका तरंगदैर्ध्य, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए दूरी, वो उसका तरंगदैर्ध्य हो जाता है। तो इसकी जो तरंगदैर्ध्य है काफ़ी अधिक होती है। इसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होने का मतलब बच्चों यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक में तरंग तो कुछ इस प्रकार से बना और इस प्रकार से, जितना दूर पे सुरंग और गर्त का निर्माण होगा तरंगदैर्ध्य उतना ही अधिक होगा और उतना ही वो तीव्रता के साथ चलेगा। ठीक, ये चीज होता है। तो इनका जो तरंगदैर्ध्य काफी अधिक होता है लेकिन द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य थोड़ा सा कम होता है। इसके लिए तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होता है? यदि मैं विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करूं तरंगदैर्ध्य तो ये लैम्डा बराबर होता है बच्चों, लैम्डा बराबर c/ν। और इसका द्रव्य तरंग का होता है लैम्डा बराबर h/m/v। ठीक, ये चीज होता है। ये जो तरंगे होते हैं बच्चों कहीं ना कहीं स्रोत से उत्सर्जित होते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य से आने वाली विद्युत किरणें यानी विकिरण जो होती है, प्रकाश किरण, वो विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी कण से संबंधित होती है। ठीक है, ये स्रोत से उत्सर्जित नहीं होते। तो इस प्रकार से आपको 4 डिफरेंस तैयार कर लेना है। इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती। तो 4 अंतर आपको तैयार करना बच्चों, 4 मिनट का ये 4 ही अंतर तैयार करना, ज्यादा लंबा चौड़ा मैं आपसे नहीं कहूंगा। ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों संबंध रखते हैं और ये
संबंध नहीं रखते। इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनका वेग अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। इनका तरंगदैर्घ्य काफी अधिक होता है, इनका कम होता है। ये किसी स्रोत से उत्सर्जित होती है, किसी कण से उत्सर्जित होते हैं, इन्हें स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से आप लोगों को 4 अंतर तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला अंतर लिखना है तो इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, इनकी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि 11वीं क्लास के हिसाब से आपके लिए काफ़ी है, आप लोग इतना तैयार कर लें। यदि एनुअल एग्जाम में पूछा जाए तो आप 2 कॉपी ऐसे लिख देना बच्चों, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।